सुनना देखो, भांड एक जाति है जो ये बहुरूपिया कला करती है। अक्सर हम कई बार जाने अनजाने के अंदर बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हमें खुद को भी नहीं पता चलता कि हम क्या बोल रहे होते हैं। अक्सर अपने साथ वाला वही कपड़ों की बात आए, कोई कपड़े अजीब से पहन ले या इस प्रकार की एक्टिंग करे अजीब सी, अपने कहते यार क्या आयु भांड की तरह कर रहा है तू। अक्सर हम जो बॉलीवुड के लोग हैं उनके लिए हम कह देते हैं कि बॉलीवुड वाले तो भांड है। नहीं, ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। वास्तव में एक जाति सूचक गाली है। हमने एक जाति होती है भांड अपने आप के अंदर, और आर्ट है, कला है बहुत बेहतरीन। जानकीलाल भांड का एक किस्सा मुझे याद आता है कि जानकीलाल भांड एक बार भीलवाड़ा के एसपी ऑफिस में एसपी बन के चले गए थे। उन्होंने 2-4 दिन तक रेकी की, पता लगा एसपी साहब कितने बजे उतरते हैं, एसपी साहब की चाल क्या है, एसपी साहब कैसे जाके बैठते हैं, सब कुछ उस बंदे ने एकदम ऑब्जर्व किया। और फिर एक दिन पुलिस वाली वर्दी सिलाई, तारे वारे जो लगाने थे, अशोक स्तंभ जो लगाने थे वो लगाए, टोपी वोपी कैसे लगाते हैं, सब कैसे गाड़ी से उतरते एकदम वैसे। और बंदा एक दिन अचानक वो जो टाइम होता है उससे 5-7 मिनट के आसपास के अंतर के ऊपर 10 मिनट पहले, और अचानक पुलिस थाने के अंदर घुसे। आप विश्वास नहीं करेंगे, कोई पहचान नहीं पाया था कि जानकीलाल भांड है या कोई एसपी साहब वास्तव में आ गए। और जितने वहां पे पुलिस वाले भैया कांस्टेबल खड़े थे उन सबने सैल्यूट मारे। जानकीलाल भांड एकदम एसपी साहब बोले ऑफिस तक अंदर तक चले गए थे। और अंदर जाने के बाद में तब पुलिस वाले इकट्ठे हुए, अरे साहब जल्दी आ गया, साहब जल्दी आ गए। तब जाके आ रहे मैं तो जानकीलाल भांड हूं, मैं तो बहुरूपिया बन के आया था, आज एसपी बन के आया था। पुलिस वाले भी खूब राजी हुए, उन्होंने कहा अरे जोरदार एक्टिंग करते हो यार, एकदम एसपी साहब भी लग रहे थे। मुझे लगता है यार कोई आदमी एक्टिंग को कितना आत्मसात कर लेता है। हम अक्सर बॉलीवुड वालों को हालांकि ऐसे भी कह देते हैं, पर आज भी कोई बॉलीवुड का सेलिब्रिटी आ जाए, हम उसके साथ सेल्फियां लेने के लिए मर जाए, भगदड़ मच जाए, पर अपने को लगे यार कोई शाहरुख खान सलमान खान आए हो तो इनके साथ में एक सेल्फी मिल जाए। हमें इन कलाकारों की भी उतनी ही इज्जत करनी चाहिए। टोटली एक्टिंग को समर्पित लोग हैं, कितनी पीढ़ियों से एक ही काम कर रहे हैं, कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। ठीक है, इनको उस लेवल के मौके नहीं मिले, वो जो कला थी, वो जो परंपरा थी, वो कंटिन्यू नहीं हो पाई। कभी राजतंत्रों के टाइम में, अपने पूर्वजों के टाइम में उस चीज की वैल्यू हुआ करती थी अपने आप के अंदर, तब ये लोग अक्सर शहरों के अंदर ऐसे घुमा करते थे, लोग भी इनकी खूब इज्जत किया करते थे। अपने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं इनको वैसे देखती है कि यार कमाते धमाते तो है नहीं और इसलिए काम करने लगे। नहीं भाई, ये काम नहीं है, वो भी तो अपने आप में एक कमाई का जरिया है। किसी टाइम आज जब टीवी आ गया, सोशल मीडिया हो गया, तो अपने को मनोरंजन के दूसरे इतने साधन मिलने लगे, वरना किसी टाइम में तो मनोरंजन का एकमात्र साधन हुआ करता था। इस जयपुर वाली रोड से बीकानेर जाते हैं, बीच में कस्बा आता है रतनगढ़ नाम करे कस्बा। मैं अक्सर जब भी इधर से जाता हूं तो बीच में वो स्पोर्ट्स एकदम ऑन रोड ही आता है, तो बाईपास भी है, अंदर जाती नहीं रोड, बाहर से निकलती है बीकानेर वाली, तो वहां रुक के चाय वगैरह पी लेते हैं। मैं अकेला गाड़ी लेके जा रहा था तो एक दुकान पे रुक के चाय पीने लगा वहां पे। तो वहां पर एक शंकरलाल भांड है, शंकरलाल जी एक, और वो ये बहुरूपिया बन के वहां पर एक्टिंग वगैरह करते रहते हैं। मैंने दिन नोटिस किया कि वहां कोई एक खूब सारा लोगों का एक समूह है खड़ा था, और शंकरलाल जी कोई बस रुकी हुई थी, तो वो वहां पर गए। उन्होंने जाके वो अपने जो भी दोहे वो सुनाते हैं, वो खूब सारे इनको दोहे याद होते हैं, कहावतें याद होती है, जो भी अपने एक्टिंग कर रहे थे वो एक्टिंग कर रहे थे। फिर एक्टिंग करने के बाद वो कहते हैं भाई लोगों को, भाई मुझे पैसे दिए जाने चाहिए, और लोग देते ही है। वहां बस में कोई 2-4 हर प्रकार के आदमी होते हैं, अलग अलग प्रकार के आदमी होते हैं। उनमें से किसी ने कहा कि मांगने आ जाते हो, कमा के खाने की तो हिम्मत है नहीं, क्या तरीके है ये, हट्टे कट्टे आदमियों कहीं कमा के खाया करो। उन शंकरलाल जी ने कुछ नहीं बोले, वो एकदम शांति से खड़े रहे, और उन्होंने कहा अरे सर मैं कमा के खा रहा हूँ, मैंने आपको एक्टिंग दिखाई है, उस चीज के पैसे ले रहा हूँ, मैंने आपको ऐसे थोड़ी मांगेंगे किसी बात के कि कोई एक्टिंग नहीं है, ये तुम्हारे केवल यूं फंड है, इस प्रकार की बातें करते हैं अपने। तो उन्होंने कई इधर और कहा इस प्रकार के कि ये काम छोड़ दो, अगर क्या मतलब है इसके अंदर है। तो उन्होंने कई इधर तो सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस बंदे ने वापस रिप्लाई किया उन बस वालों, उसने कहा मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे टीचर लगे हुए, एक अगला जो है उसको मैं यही सिखाऊंगा, ये मेरे पूर्वजों की कला है, मैंने नहीं सिखाई तो कला लुप्त हो जाएगी। आपको भाई साहब पैसे देने हो तो दे सकते हो, नहीं देने हो तो राम रूमी, फालतू के डायलॉग नहीं। मुझे 2 चीज समझ में आई उस दिन वहां पर, कि एक तो बंदा अपनी कला को लेके कितना पैशनेट है, कि ये कह रहा है कि मेरे 2 बच्चे टीचर हैं, पर तीसरे बच्चे को मैं कला सिखा के जाऊंगा। हमने देखनी बंद कर दी है, पर एक वह परिवार जो इस कला से जुड़ा हुआ है, इस कला को मां सरस्वती का रूप ही मानता होगा वो अपने अंदर, कि उसे लगता है कि नहीं यार ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलनी चाहिए, मेरे पूर्वजों द्वारा किया जाने वाला काम, और काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये एक्टिंग है अपने आप के अंदर, और ये एक्टिंग करता है। मुझे दूसरी चीज ये समझ में आएगी, हम लोग अपनी कला से कितने दूर चले जाते हैं।
अक्सर आप जब भी इस प्रकार के लोग देखो, आपके मन में ऐसी कतई भावना नहीं आनी चाहिए। आप दिया करो, पैसे वगैरह दिया करो, ताकि उनका प्रोत्साहन बढ़ सके। मैं कहूँ ये कोई बड़ी सेलिब्रिटी, कोई बॉलीवुड वाला हीरो, वो आके अपने कह दे कि साहब ये लोग बाढ़ पीड़ितों के लिए इतने रुपए इकट्ठे किए जा रहे, अपने रुपए जा जाके देते ही। मैं तो कहता हूँ खुद के लिए मांग लें तो ही अपने दे दे उनको जाके। और आज भी के साहब फलाने हीरो के इस प्रकार की खरोंची आ गई तो लोग यज्ञ हवन कर देते हैं, एकदम सद्बुद्धि यज्ञ तो क्या करे, दूसरे प्रकार के जो भी ठीक होने की यज्ञ इस प्रकार के कर दिए जाते हैं। तो इन लोगों का भी बस सम्मान किया जाना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से हमेशा बचना। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो अपने किसी दोस्त को ऐसे मत बोलना आप। मैंने शंकरलाल जी को क्या दिया ये बताना जरूरी है? कितने दिए, क्या दिया? आपको नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है कि मैं वहां से यूं चला गया आऊंगा? मेरी बातें सुन के आपको ये तो लगा होगा कि मैं ऐसे जाने वाला आदमी तो नहीं। अच्छा, जब ये बहुरूपी आते थे बहुत डर लगता था। एग्जैक्टली महावीर, आपने जो बात कही, जब मैं खुद इस बात को देखता हूं कि कितनी परफेक्ट एक्टिंग करते हैं कि वाकई हम उनसे डर जाया करते थे, है ना। जो अक्सर अपने पुराने बॉलीवुड वाले उनके लिए कहते हैं कि पुराने बॉलीवुड वाले जो विलन थे उनको वास्तव में पर्दे पे देख के भी डर लगता था कि प्राण, रंजीत, उनको कोई यूं दोस्त भी नहीं हुआ करते होंगे उनके। लोगों ने अपने बच्चों के प्राण नाम रखने बंद कर दिए थे कि वो उस जीवंत कर दिया करते थे उन किरदारों को, लोग डरते थे। अपने उनकी अक्सर बातें करते हैं, अक्सर अखबारों में, टीवी पर, अरे कि ये प्राण, रंजीत कितने शानदार विलन हुए थे कि इनको पर्दे पे देख के भी डर लगता था। मुझे लगता है एग्जैक्टली ये बहुरूपियों के बारे में नहीं कहा जा सकता कि बहुरूपिये जिस दिन राक्षस बन के आते थे वास्तव में डर लगता था, गलियों में भाग जाया करते थे। यार खा जाएगा, और वो यूं भागता भी था, उठा ले जाऊंगा मैं तुझे, और लगता था यार सच में उठा के ले जाएगा। कितनी परफेक्ट टाइमिंग थी उन लोगों की कि यदि आप अपने किरदार से जो आप करना चाहते हो वो करने में सक्षम हो जाते हो, इससे अच्छी एक्टिंग और क्या हो सकती है। तो बहुरूपिया कला है भाई अपने आप के अंदर, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं वो लोग। ठीक है, अब टाइम आया कि हर कोई बहुरूपिया बन सकता है। देखो सीधी सी बात तो ये है कि पहले केवल वो कुछ लोगों के पास सीमित थी कला, अब ये कला हर किसी के पास में। और अब भी जितने कोई बॉलीवुड वाले वो एक तरीके से बहुरूपिये ही है, अलग अलग प्रकार के रोल निभाते, अलग अलग प्रकार के रूप धारण करना बहुरूपी है। पर हम उनको तो इज्जत दे और इनको इज्जत नहीं दे, ये थोड़ा सा भेदभाव यूं अजीब सा लगता है कि ये घर को जोगी जोगणों आन गांव को सिद्ध, जो हमारे लोकल में आसपास में घूमते हैं इसलिए अपने कहते हैं भाई ये तो कुछ ही नहीं, दूसरा कोई आ जाए तो साडा कुत्ता तो अड्डा कुत्ता टॉमी, वो वाली बात नहीं, इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए भाई। उनको भी हम उतना ही सम्मान इज्जत दें। मैं शब्दों वाले पे था, मैं तो बेसिकली कि अक्सर ये नाम जब भी हम लेते हैं तो निकल ही जाता है, अपने आसपास में हम सुनते रहते हैं, तो इन शब्दों के प्रयोग से हम थोड़ा सा बचे। एक है जानकीलाल भांड, जानकीलाल भांड ये जानकीलाल भांड है ना भाई, इनको मंकी मैन कहते हैं। तो कोई पूछे आपसे कि किसे मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है, तो जानकीलाल भांड को मंकी मैन के नाम से जाना जाता है।